अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमने कंस्ट्रक्टिविज़म के ऊपर लास्ट टाइम बात की थी। आज हम उसका जो बकिया पार्ट है हम उसको देखेंगे। हमने इसकी मेजर अजम्पशंस देखे थे लास्ट टाइम, जिसमें हमने ये देखा था कि ये एक क्रिटिकल थ्योरी है ऑन रियलिज्म एंड आइडियलिज्म या लिबरलिज्म, जिसमें इसके मुताबिक कंस्ट्रक्टिविस्ट के मुताबिक कि दुनिया में जित जो रियलिज्म का कंसेप्ट है वो इट इज़ कंस्ट्रक्टेड, एंड इसी तरह जो लिबरल्स हैं उन्होंने भी एक कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ठीक है। तो देयर इज एन आइडिया दैट बिलीव्स दैट आइदर वी हैव टू बी अ रियलिस्ट और आइदर वी हैव टू बी अ लिबरल्स। और अगर आप देखें तो दुनिया के अंदर अनार्की ऑफ फ्रेंड्स है एंड अनार्की ऑफ फूल्स है कि जो states हैं, states are the primary actors and they behave differently towards friends and towards enemies. We also have discussed that कि किस तरह ईरान के अटैक के ऊपर यूएस किस तरह करता है और इसराइल के ऊपर यूएस किस तरह करता है। सिमिलरली रशिया और चाइना की जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं उनको यूएस किस तरह देखता है, और इसराइल और इंडिया की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को जो यूएस है वो किस तरह देखता है। तो ये जो चेंज ऑफ नैरेटिव है, ये जो डुअलिटी है, इसको बेस बना के कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि देयर इज नो रियलिज्म, नो आइडियलिज्म, देयर इज एन एक्ट, देयर इज ओनली कंस्ट्रक्टिविज्म। व्हाट यू हैव कंस्ट्रक्टेड, दैट इज द मेजर थिंग। तो आज हम नेक्स्ट चलते हैं जी, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। इसमें इसकी दो टाइप्स हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एंड एजेंट ओरिएंटेड कंस्ट्रक्टिविज्म। जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है उसके अंदर जो ह्यूमन एसोसिएशंस हैं दैट आर डिटरमिन्ड बाय द शेयर्ड आइडियाज रादर देन मटेरियल फोर्सेस। इसमें अगर फॉर एग्जांपल देखें तो एक जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी जो होती है वो उनका एक अपना कंस्ट्रक्ट होता है। वो खुद अपनी जो माइंड्स हैं उनके अंदर ये पैदा कर लेते हैं एक चीज़, वो एक डिफाइन कर लेते हैं, एक डिटरमाइन कर लेते हैं, एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड और डिटरमाइंड बाय द करिकुला, बाय द मीडिया, बाय द पॉलिटिकल राइटिंग्स, बाय बुक्स और मल्टीपल जो जर्नल्स होते हैं, प्रोफेशनल राइटिंग्स होती हैं, ऑल टाइप्स ऑफ जो कम्युनिकेशंस होते हैं उनको यूज़ किया जाता है टू कंस्ट्रक्ट सच सॉर्ट ऑफ अ नैरेटिव। लाइक अगर पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है वो अगर इंडिया के खिलाफ है तो इट इज़ कंस्ट्रक्टेड। अगर फॉर एग्जांपल आज से पाकिस्तान की किताबों के अंदर इंडिया को एज ए दोस्त बनाना स्टार्ट कर दिया जाए, देन आने वाली जो जनरेशन होगी उसका जो मूड होगा टुवर्ड्स इंडिया विल बी डिफरेंट। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो एग्जांपल लिखी हुई है इसको मैं बात करूँ तो जर्मनी के अंदर इट वाज कंस्ट्रक्टेड दैट इट वाज अ सुपीरियर रेस। ठीक है, वो एक जो ह्यूमन एसोसिएशन थी उन्होंने ये एक डिटरमाइन कर लिया था और ये अपने माइंड के अंदर इस चीज़ को इनकलकेट कर लिया था कि वी आर अ सुपीरियर रेस। सो दैट वाज द रीजन व्हेन दे वेज्ड द वॉर अगेंस्ट अलाइड पावर्स। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो एजेंट ओरिएंटेड जो कंस्ट्रक्टिविज्म होती है ये वो कंस्ट्रक्टिविज्म है जिसके अंदर जो एक्टर्स होते हैं मुख्तलिफ, वो अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश करते हैं टू कंस्ट्रक्ट सम सॉर्ट ऑफ एन आइडिया। जिस तरह दुनिया के अंदर ग्रीन पीस है, वो कोशिश कर रही है कि किस तरह जो कार्बन एमिशन है वो एक हार्मफुल है फॉर द एनवायरनमेंट ऑफ द वर्ल्ड, सो इट शुड बी रिड्यूस्ड। सिमिलरली जो ह्यूमन राइट वॉच है वो काम कर रही है ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के ऊपर कि ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हैं उनको रोका जाए। इसके लिए वो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स बना के दुनिया को अवेयर करती है कि फ़लाँ मुल्क इस तरीके से इतनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, इट शुड बी पेनलाइज्ड, इट शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। ठीक है। सिमिलरली एक जो नया कंस्ट्रक्ट था न्यू थिंकिंग ऑफ बाई गोर्बाचेव, इसको भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि रशिया के अंदर जो कि प्रीवियसली सोवियत यूनियन था, देर वाज ड्यूरिंग कोल्ड वॉर द इशू वाज बिटवीन द कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो ये जो दोनों निज़ाम थे एक दूसरे के अगेंस्ट थे। इन दोनों के निज़ामों के अंदर कुछ जो चीज़ें थीं वो डिफरेंट थीं, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड वगैरह वगैरह। तो जो गोरबाचेव थे ये जब प्रेसिडेंट बने तो उन उनके दौर में ओवरऑल जो रशिया था वो अफगानिस्तान से हार चुका था और
काफी एक सिचुएशन इस तरह की हो चुकी थी कि दे हैव टू पुश अवे, दे हैव टू मूव अवे फ्रॉम देयर कम्युनिस्ट, जो एक आइडिया था कम्युनिस्ट, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, एंड दे अडॉप्टेड capitalist ideology by reforming themselves, by introducing reforms of glasnost and perestroika. वो जो ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रॉइका की जो रिफॉर्म्स थी उनको कहते हैं न्यू थिंकिंग, एंड बिकॉज इट वाज डन बाय द प्रेसिडेंट गोरबाचेव, जो कि अभी उनकी पिछले दिनों डेथ हुई है. So it was considered, it was dubbed as the new thinking by the Gorbachev. और ये क्या हुआ बेसिकली, ये इस प्रेसिडेंट ने जो अपनी पब्लिक थी उसके अंदर ये इनकलकेट किया, ये एक कंस्ट्रक्ट डेवलप किया कि अब हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ चलना है, अब हमने ट्रेड को लिबरलाइज करना है, एंड सो ठीक है. तो ये होपफुली आपको समझ आ गई होंगी. नेक्स्ट अगर हम चलें तो आइटरेटिव लूप ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म. ये बेसिकली डायलैक्टिकल थ्योरी ऑफ हैगल के ऊपर जो बेस करता है. हैगल ने जो थ्योरी दी थी उसके मुताबिक दुनिया के अंदर एक टाइम पे एक थीसिस आता है, फिर उस थीसिस को मद्देनजर रखते हुए एक एंटी थीसिस आता है. जब ये दोनों एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो फिर एक नया थीसिस जन्म लेता है जिसको सिंथेसिस कहते हैं. मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको बता दूं, तो दूध लें और फिर उसके साथ चाय लें, चाय की पत्ती. आप जब उन दोनों को, एक दूध है वो एक थीसिस है और चाय की जो पत्ती है वो एंटी थीसिस है, जब उन दोनों को आप मिलाएंगे देन टी की फॉर्म में जो एक सिंथेसिस बनेगा. ठीक है, ये एक सिंपल सी, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि एक दुनिया के अंदर एक थीसिस होता है और दूसरा होता है एंटीथीसिस. उस थीसिस का और एंटीथीसिस के साथ जब मसला चलता है और जब वो compete करते हैं देन एक नया थीसिस इमर्ज होता है जिसको कहते हैं सिंथेसिस. फिर नेक्स्ट उस सिंथेसिस का वो एज ए एक थीसिस के रोल प्ले करता है, जो नया होता है वो एंटीथीसिस बन जाता है. मतलब कि हर जगह पे दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो पहले अगर इस्लाम से पहले मल्टीपल जो थे रिलीजन वगैरह वो चल रहे थे. इस्लाम आया, ठीक है, तो उसके जो एंटीथीसिस था, मतलब कि फिर यहूद ने जो अपने काम स्टार्ट करना, ये खैर एग्जाम्पल कोई ज़्यादा सूट नहीं कर रही. पर आपको इस चीज़ को समझ जाना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल दुनिया के अंदर एक साइड पे एक मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ भी ये बता देता हूँ. ये एक थीसिस है और ये एक एंटीथीसिस है. ठीक है, जब ये दोनों मिलेंगे तो ये एक नया जो सी की फॉर्म में बनेगा, ये एक सिंथेसिस बन जाएगा. अब ये एक एज ए थीसिस रोल प्ले करेगा और इसके साथ जो नया होगा वो एंटीथीसिस होगा. फिर ये दोबारा बनेंगे तो ये एक बन जाएगा सिंथेसिस. और अब ये जो होगा ये एक अगेन एज ए थीसिस काम करेगा. सो ये एक लूप के फॉर्म में ये सारा कुछ चलता रहेगा. तो इसको इसकी जो फीचर है, इसका जो एक करेक्टरिस्टिक है, इसकी वजह से इसको आइटरेटिव लूप ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं. दुनिया के अंदर अगर फॉर एग्जांपल इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि दुनिया के अंदर एक रूल जब आता है, अब फॉर एग्जांपल पहले मल्टीपोलर वर्ल्ड थी, ठीक है, तो फिर यूएस और जो रशिया था या सोवियत यूनियन, वो अपना एक नया एक सिस्टम लेके आए. तो जब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो दोबारा उसको रीइंफोर्स कर दिया. और अगर फॉर एग्जांपल उनको ना एक्सेप्ट किया, जिस तरह रशिया ने ना किया, तो वहां पर वार स्टार्ट हुई. जो नया इमर्ज हुआ वो यूएस था, तो उसका जो कैपिटलिज्म वाला सिस्टम था उसको दोबारा री इमर्ज कर दिया गया. तो ये इस तरह का भी होता है, मतलब कि एक आइटरेटिव लूप है. अगर स्टिल आपको इस बात की समझ नहीं आई तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, होपफुली मैं आपको इसको समझा सकता हूँ. नेक्स्ट अगर देखें जी तो रैशनल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, रियलिज्म और आइडियलिज्म के दो कंसेप्ट चल रहे थे जब कोल्ड वॉर हो रही थी. तो वहां पर किसी ने भी ना ये नहीं डिसाइड किया था, ना रियलिस्ट और ना ही आइडियलिस्ट, कि उन्होंने ये नहीं बता सके थे कि किस तरह जो ये वार किस तरह एंड होगी. रियलिस्ट कह रहे थे कि जो कोल्ड वार होगी वो अल्टीमेटली उस टाइम एंड होगी जब दोनों के दरमियान एक जंग होगी और एक जीतेगा और एक हारेगा. जबकि जो लिबरल्स थे वो ये कह रहे थे कि नहीं, ये दोनों
अल्टीमेटली सैनिटी विल बी प्रिवेल्ड, और दोनों एक जगह पे बैठ के निगोशिएशंस करेंगे और मसले का हल निकाल लेंगे डिप्लोमेसी के जरिए। लेकिन ना लिबरल्स की मानी गई ना रियलिस्ट की मानी गई। जंगें भी हुई लेकिन नॉर्मल हुई, और अल्टीमेटली यूएसएसआर टूट गया। तो वहां से जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे उन्होंने कहा जी, ना रियलिज्म ने अपनी, ना रियलिज्म यहाँ पर प्रूव हुआ है कोल्ड वॉर का एंड, ना ही लिबरल्स का हुआ है। तो अल्टीमेटली क्या है, दीज आर जस्ट द आइडियाज दैट वर बिहाइंड द रियलिस्ट एंड लिबरल्स। नेक्स्ट अगर देखें जी, तो क्रिटिसिज्म इसके ऊपर क्या है जी, रियलिस्ट कहते हैं कि नॉर्म्स आर सिंपली कवर्स ऑफ स्टेट इंटरेस्ट। ये जो नॉर्म्स और आइडियाज जो कि जिसकी बात ओवरऑल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं, रियलिस्ट ये कहते हैं कि वो जो आइडिया है वो बेसिकली इट इज सिंपली कवर्स ऑफ स्टेट इंटरेस्ट, मतलब कि होते वो स्टेट इंटरेस्ट हैं लेकिन जस्ट उनका नाम चेंज किया गया है। इसी तरह जो लिबरल्स हैं वो कहते हैं जी, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैज प्लेड अ लिटिल फोकस ऑन अटेंशन ऑन द इंस्टीट्यूशन, मतलब कि इन्होंने इंस्टीट्यूशन के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं डाला। अगर उनके ऊपर डालें तो फिर इनको पता चल जाए कि कितने इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। सो विद दीज वर्ड्स होपफुली आज की ये जो थ्योरी है ये भी आपको समझ आ गई होगी। बाकी दो तीन थ्योरी रहती हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी हम बहुत जल्द कवर कर लेंगे। विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।